बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 11। शादी के कुछ दिन बाद रजी खातून ने सलाहुद्दीन अय्यूबी और शम्सुन्निसा को खलवत में तलब किया। पहले बेटी और दामाद को सलामती की दुआएं दी, फिर सलाहुद्दीन को मुखातिब करके कहा, अब मैं तुम्हें इजाजत देती हूं कि तुम सल्तनत नूरिया के किसी भी बागी को सजा दे सकते हो। अब कोई नहीं पूछेगा कि तुम कौन हो। मादर मलिका की उस इजाजत के बाद सलाहुद्दीन ने दमिश्क का दरबार आरास्ता किया। सल्तनत नूरिया के तमाम अमीरों को शिरकत के दावतनामे भेजे गए। जो उमरा खानदान जंगी के वफादार और सलाहुद्दीन अय्यूबी के बही ख्वाह थे, वो उस खसूसी दरबार में शरीक हुए थे। मौसल के हुक्मरान और सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के हकीकी भतीजे सैफुद्दीन ने सियासी चाल चलते हुए एक माजरतनामा अरसाल कर दिया था। मैं अपनी रियासत के कुछ अंदरूनी मसाइल में उलझा हुआ हूं, इसलिए मुझे शिरकत से माजूर समझा जाए। वैसे मैं अपने मरहूम चचा सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की रूह से वफादार हूं और उस अहद वफा को हर हाल में निभाऊंगा। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन हुसैन पहले भी मलिक सालेह के हुक्म पर दमिश्क हाजिर नहीं हुए थे। फिर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को खानदान जंगी के दामाद होने का शर्फ हासिल हो गया तो ये दोनों अमीर और भी ज्यादा मोहतात हो गए। इधर शादी की रस्में अदा हो रही थी, उधर शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन बदहवासी के आलम में बानियास पहुंचकर सलीबी सिपे सालार गरांट से मिले थे और खुले अल्फाज में अपना मुद्दा बयान कर दिया था। अब वक्त आ गया है कि ईसाई और मुस्लिम इत्तेहाद एक मुश्तरका लाहे अमल के साथ मैदान में उतर आए। ईसाई सालार ने दोनों की तरफ हैरत से देखते हुए कहा था, इत्तेहाद अपनी जगह है, मगर मैदान अमल में उतरने से तुम्हारी क्या मुराद है? क्या तुम ये चाहते हो कि हम नूरुद्दीन जंगी के मकबूजात पर पेशकदमी कर दें? अमीर हसामुद्दीन और शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने सालार गरांट के सवाल का जवाब देने की बजाय उससे दरख्वास्त की, हम फौरी तौर पर शाह यरूशलेम अमूरी से मुलाकात करना चाहते हैं। सालार गरांट दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि इन नादान और लालची परिंदों ने खुद ही अपनी गर्दनें और बाजू जाल के हवाले कर दिए, मगर वो दिखावे के तौर पर यही कहता रहा, शाह यरूशलेम हर इंसान को अपनी ज़ियारत और मुलाकात से शर्फयाब नहीं करते, उनके रूबरू हाजिर होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन बहुत देर तक सलीबी सालार गरांट की खुशामद करते रहे कि यह मुलाकात बहुत ज़रूरी है। आखिर जब शाम के ये दोनों गद्दार उमरा मुकम्मल तौर पर आजिज नजर आने लगे तो सालार गरांट बहुत राजदारी के साथ इंतहाई खुफिया रास्तों से उन दोनों को ईसाइयों का लिबास पहनाकर शाह यरूशलेम अमूरी के पास ले गया। सालार गरांट पहले ही शाह अमूरी को शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन के बारे में बहुत तफसील से सब कुछ बता चुका था। इसलिए जब ये दोनों गद्दार शामी उमरा शाह अमूरी के खलवत कदे में दाखिल हुए तो सलीबी हुक्मरान ने बड़े वालिहाना अंदाज में उनका इस्तकबाल करते हुए कहा, खुदावंदे यसू मसीह तुम पर मेहरबान हो कि अब तुम दोनों नाकाम और नामुराद नहीं रहोगे। खुद चल कर आए हो, इसलिए फतह और नुसरत हर मैदान में तुम्हारे कदम चूमेगी। हुक्मरानी के ख्वाब ने शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन हुसैन की आंखों से बिनाई छीन ली थी और वो दोनों बेइख्तियाराना अंदाज में शाह यरूशलेम अमूरी के हाथों को बार बार बोसे दे रहे थे। जब शाह अमूरी ने उन दोनों की हिर्सो हवस की शिद्दत का अंदाजा कर लिया तो कीमती शराब से शामी उमरा की तवाज़ो की। फिर जब शराब के असर से शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन के दिमाग बोझल हो गए तो शाह यरूशलेम ने इंतहाई आजिजाना मगर शातिराना अंदाज में उन दोनों से सवाल किया, आखिर आप मुअज़्ज़ज़ लोग मुझसे क्या चाहते हैं? सालार गरांट ने आपको बताया होगा कि हम दोनों को जंगो जदल से शदीद नफरत है और हमने अपनी उस नफरत का सबूत देने के लिए बानियास के महाज पर सलीबी लश्कर के खिलाफ शमशीरें बेनियाम नहीं की थी। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मुझे मालूम है शाह यरूशलेम अमूरी यानी अमालिक के लहजे में शाहाना वकार के साथ गरूर व तमकनत का रंग भी शामिल था। हमने उस दोस्ती की बुनियाद को मजबूत तर करने के लिए अपना कुछ इलाका भी सलीबी लश्कर के हवाले कर दिया था। अब की बार अमीर हसामुद्दीन बोला, उसके लहजे में इंतहाई जोश था और वो खतरनाक ईसाई कैदी भी आज़ाद कर दिए जिन्हें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ताहयात कैद खाने में रखने की कसम खाई थी। मुझे ये भी मालूम है शाह अमूरी के लहजे में वही शाहाना बेनियाजी थी। मुझे सब कुछ मालूम है, इन बातों को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं।
बात इंतहाई मुख्तसर करो और ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है। आपको मालूम है कि सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दामाद बनने वाला है, शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने कहा और शाह अमूरी के चेहरे पर अपने उस इंकशाफ का रद्द अमल तलाश करने लगा। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम की उस बात का रद्द अमल तवक्को के मुताबिक बहुत शदीद था। शाही यरूशलेम अपनी जर निगार कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसे शामी अमीर की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। यह रिश्ता कैसे मुमकिन हुआ? कहाँ एक गुलामजादा और कहाँ एक बाइख्तियार सुल्तान की बेटी। हैरत की ज्यादती के सबब शाह अमूरी की जबान से अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। हम यही बताने हाजिर हुए हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी एक निहायत मक्कार, चालाक और शातिर सालार है। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने शाह अमूरी को खुश करने के लिए निहायत नफरत आमेज लहजे में कहा। उसने अपनी चर्ब जबानी से एक अहमक खातून को शीशे में उतार लिया है। इब्ने मुकद्दम का इशारा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बेवा रजी खातून की तरफ था। इस शादी के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के अलावा शाम और दमिश्क का भी मालिक हो जाएगा। फिर मोसल और दूसरी रियासतें भी उसके कब्जे में चली जाएंगी। शाह अमूरी दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उस इंकशाफ के बाद वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद नजर आ रहा था। इस सियासी इत्तेहाद के मुआहिदे ने सलाहुद्दीन को हमारा भी जानी दुश्मन बना दिया है। अमीर हसामुद्दीन हुसैन ने वहशतज़दा लहजे में कहा, हम नहीं जानते कि कल हमारा क्या हशर होगा। जल्द या बदेर वो शाम पर हमलावर होगा। मुसलमान सिपाहियों पर उसका गहरा असर है। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए एक और सरीह झूठ बोला। जिस तरह माजी में आप लोग सलीब मुकद्दस की कस्में खाकर मैदान जंग में उतरे थे, उसी तरह आजकल सलाहुद्दीन अय्यूबी एक तवीलो अरीज मैदान में दमिश्क के फौजियों से हल्फ ले रहा है। कैसा हल्फ? शाह यरूशलेम अमूरी ने चौंक कर पूछा। हमारे जासूसों ने खबर दी है कि सलाहुद्दीन ने कुरान मुकद्दस को एक बुलंद मकाम पर रख दिया है। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने अपने झूठ में रंग आमेजी के लिए इंतहाई जज्बाती लहजा इख्तियार किया था। सलाहुद्दीन कतार दर कतार खड़े हुए सिपाहियों में से एक एक को बुलाता है और हुक्म देता है कि वो कुरान करीम पर हाथ रखकर कसम खाएं कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक रूए जमीन से ईसाइयों का नामो निशान नहीं मिटा देंगे। यह सुनकर शाह यरूशलेम की परेशानी में कुछ और इजाफा हो गया था। दमिश्क के सिपाहियों से हल्फ लेने के बाद सलाहुद्दीन शाम की तरफ बढ़ेगा। अमीर हसामुद्दीन हुसैन ने खौफजदा लहजे में कहा, कौन मुसलमान ऐसा है जो कुरान मुकद्दस पर हाथ रखकर कसम खाने से इनकार करेगा? अंजाम कार शाम के बेशतर सिपाही सलाहुद्दीन के हम नवा हो जाएंगे और हमारी फौजी ताकत बराए नाम रह जाएगी। हम शहंशाह की खिदमत में इसलिए हाजिर हुए हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल पेश आई तो हमें क्या करना चाहिए। शाह अमूरी बहुत देर तक उस पेचीदा और नाजुक मसले पर गौर करता रहा। उसके चेहरे से जहनी कशमकश के आसार नुमाया थे। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने शाह अमूरी की यह कैफियत देखकर यही समझा कि यरूशलेम का हुक्मरान अपना दामन बचा रहा है। इब्ने मुकद्दम के शातिर जहन ने फौरन ही नई चाल चली। अगर शहंशाह हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमें हुक्म दे, हम अपनी सफ़ों में वापस चले जाएंगे और सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफादारी का हल्फ उठा लेंगे। इब्ने मुकद्दम की बात सुनकर शाह यरूशलेम मुस्कुराया। तुम वापस नहीं जाओगे, हमारी पनाह में रहोगे। उसके बाद शाह अमूरी, शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन हुसैन के दरमियान नया तहरीरी मुआहिदा हुआ, जिसके मुताबिक जरूरत के वक्त सलीबी फौजें उन दोनों की मदद करेंगी यहां तक कि वो दमिश्क और शाम पर अपना कब्जा मुकम्मल कर लें। यह मुआहिदा काहिन बितरीक की राय के मुताबिक बेहतरीन साथ में हुआ था। तमाम सितारे शाह यरूशलेम के हक में थे। बितरीक ने यह दावा भी किया था कि मज़कूरा मुआहिदा एशिया में सलीबी फतुहात का नया दरवाज़ा खोल देगा। यह उस जमाने का वाक़या है जब सलाहुद्दीन अय्यूबी और शमसुन्निसा की शादी के दावतनामे शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन को भेजे गए थे और वो दोनों गद्दार उस वक्त यरूशलेम में बैठे सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की विरासत का सौदा कर रहे थे। दरबार आरास्ता था। सुल्तान मलिक सालेह तख्ते खिलाफत पर जलवा अफरोज था। उसके बाएं हाथ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की नशीस थी। यह मंजर इस बात का सबूत पेश कर रहा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मलिक सालेह का फरमा बरदार है। उस मौके पर ख़वातीन के लिए पर्दे का खास एहतमाम किया गया था, क्योंकि मादर मलिका रजी खातून दरबारी कार्रवाई को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। उस मौके पर 9 बिहाता दुल्हन शमसुन्निसा भी मौजूद थी, जो अपने शोहर की तकरीर सुनना चाहती थी। आखिर दरबारी कार्रवाई का आगाज कुरान मुकद्दस की तिलावत से हुआ। कलाम इलाही के हैबत व जलाल और कारी अब्दुस सत्तार की मशहूर कुन आवाज ने हाजरीन दरबार पर सख्ता सा तारी कर दिया था। तिलावत के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी नशिस्त पर खड़ा हुआ
पहले अपने अल्लाह की किबरियाई बयान की, फिर निहायत पुरजलाल लहजे में अहले दरबार से मुखातिब हुआ। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि सुल्तान मलिक सालेह की तरफ से बार बार दी जाने वाली दावत के बावजूद सल्तनत नूरिया के कई अहम और जिम्मेदार उमरा इस इज्तिमा में शरीक नहीं हुए, जहां बैठकर हम सब मिल्लत इस्लामिया को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू करना चाहते थे और उसके साथ ही बाहमी मशवरे से आइंदा के लिए लाहे अमल भी तय करना चाहते थे कि बैरूनी खतरात से किस तरह महफूज रहा जाए और इस सिलसिले में इज्तिमाई किरदार के साथ हमारा इनफरादी किरदार क्या होगा। मगर ये खाली कुर्सियां चीख चीख कर बता रही हैं कि हमने सुल्तान आदिल से किए हुए वादे फरामोश कर दिए। मैं जाती तौर पर एक अमली इंसान हूं और बुलंदो बांग दावों को कतन पसंद नहीं करता, लेकिन आज मुझे मजबूरन यह ऐलान करना पड़ रहा है कि मैं एक बार वादा फरामोश इंसानों को उनका वादा जरूर याद दिलाऊंगा। अगर वो अपने गलत फैसलों पर नादिम होकर वापस लौट आए तो मैं वालेहाना अंदाज में अपने गले लगाऊंगा, लेकिन इस तनबीह के बावजूद उन्हें अपने हल्फ के अल्फाज याद नहीं आए तो ऐसे बदअहद लोगों के लिए सल्तनत नूरिया के किसी गोशे में कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। मैंने भी सुल्तान आदिल से एक अहद किया है, या तो वो अहद पूरा होकर रहेगा या फिर उसे निभाते निभाते मेरी जान चली जाएगी। जो सुल्तान मलिक सालेह का वफादार है वो मेरा महबूब और मखदूम है, और जिसने मेरे आकाजादे के हुक्म से सरताबी की वो मेरा बदतरीन दुश्मन है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तकरीर इतनी असर अंगेज थी कि अक्सर हाजरीन दरबार की आंखें भीग गईं। शम्सुन्निसा ने पहली बार सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत के हकीकी खदोखाल देखे थे। मुझे आपकी रफीकाए हयात होने पर फख्र है। एक पाकबाज और वफादार बीवी ने जज्बात की गहराइयों के साथ अपने शरीके सफर को खिराज तहसीन पेश किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी में सुकून और खुशी के लम्हात बहुत ही मुख्तसर थे। अचानक एक बर्क रफ्तार कासिद मिस्र से दमिश्क पहुंचा और उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को इत्तला दी कि फरंगियों का एक बहरी बेड़ा सिकंदरिया की बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरी तौर पर मादर मलिका, रजी खातून और अपनी बीवी से कहा, मुझे एक सख्त जंगी मुहिम दरपेश है, इसलिए मैं आज ही मिस्र वापस जाना चाहता हूं। शोहर की बात सुनकर शम्सुन्निसा ने कहा, मैं भी आपके हमराह चलूंगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाबन कहा, आप इस हंगामी सफर में मेरा साथ नहीं दे सकेंगी। जब सलीबियों का यह खतरा टल जाएगा तो मैं खुद दमिश्क आकर आपको अपने साथ ले जाऊंगा। हंगामी सफर से आपकी क्या मुराद है? शम्सुन्निसा ने मुस्कुराते हुए शोहर से पूछा, मेरा मतलब है कि इस दुश्वार सफर में आपको बहुत जहमत होगी और मैं ये पसंद नहीं करता। सलाहुद्दीन ने अपनी रफीक सफर को समझाने की कोशिश की। मैं एक मुजाहिद की बेटी हूं और दूसरे मुजाहिद की बीवी। शम्सुन्निसा ने मोहब्बत आमेज मगर पुरजलाल लहजे में कहा, मैं इस सफर में आपको तन्हा नहीं छोड़ सकती, आप तैयारी करें, मैं अभी आती हूं। यह कहकर शम्सुन्निसा कमरे से निकल गई। बीवी के जाते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मादर मलिका की खिदमत में अर्ज किया, अगर मुझे जंगी मुहिम दरपेश ना होती तो मैं कुछ और दिन दमिश्क में ठहरता ताकि यहां की सारी सियासी सूरत हाल वाज़े हो जाती। मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारे कदमों पर मंजिल हयात को आसान करे, रजी खातून ने उदास लहजे में कहा। उन्हें बेटी और दामाद के बिछड़ने का दुख था, मगर वो खुद भी एक मुजाहिद की बीवी थी और उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में ऐसे बेशुमार मनाजिर देखे थे कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक महाज जंग से लौट ही रहे थे कि दुश्मनों ने दूसरा महाज खोल दिया और सुल्तान आदिल घर आते आते मैदान जंग की तरफ पलट गए। रजी खातून की नजरों में मिलने और बिछड़ने की ज्यादा अहमियत नहीं रही थी, मगर चूंकि अब वो बेवा हो गई थी और उमरा की साजिशों ने उनकी परेशानियों में इजाफा कर दिया था, इसलिए वो सलाहुद्दीन के जाने से बहुत ज्यादा फिक्रमंद नजर आ रही थी। फिर भी रजी खातून ने अपने दामाद को एक मुजाहिदा की तरह रुखसत करते हुए कहा, बेटे, तुम अव्वलो आखिर एक मुजाहिद हो। तुम्हारा हजलाए अरूसी भी मैदान जंग है और तुम्हारी तफरीक गाह भी अरसाए कारजार। मेरी दुआ है कि हक़ ताला तुम्हें फतह व नुसरत से हमकिनार करे। सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा हो गया। अल्लाह करे कि मेरे सारे अंदाजे गलत हों, मगर मुझे दो आदमियों से शदीद खतरा लाहक है। एक सुल्तान आदिल का भतीजा वाली मौसल और दूसरा सुल्तान मलिक सालेह का मुशीर खास गमशतगीन। आप इनकी हरकतों सकनात पर गहरी नजर रखिएगा। मैंने बाकी उमारा को ताकीद कर दी है कि वो पर्चा नवीसों के जरिए मुझसे मुसलसल राब्ता रखें। यह कहकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मादर मलिका के हाथ को बोसा दिया और मिस्र की तरफ रवाना हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी को उस वक्त शदीद हैरत हुई जब शम्सुन्निसा उसके दोष बदोश अपने पसंदीदा घोड़े पर सफर कर रही थी।
सलाहुद्दीन अय्यूबी इस राज से बेखबर था कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपनी बेटी को मुकम्मल फौजी तरबियत दी थी और शम्सुन्निसा का शुमार बेहतरीन शाह सवारों में होता था। शादी से चंद दिन पहले तक शम्सुन्निसा बिला नागा मैदान अख्जर में शाह सवारी की मशक करती थी। ये वही मैदान था जहां सुल्तान आदिल चौगान खेला करते थे। शामी उमरा शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन हुसैन से खुफिया मुआहदे के बाद शाह यरूशलेम ने उन सलीबियों को उकसाया था जो मिस्र से कम फासले पर आबाद थे। शाह अमूरी ने अपने एक फौजी दस्ते को बहुत सा असलाह देकर उन ईसाइयों की मदद के लिए भेजा जो बहरी कज़ाकी में बड़ी शोहरत और महारत रखते थे। शाह यरूशलेम का मंसूबा यह था कि सलीबी लश्कर बहरी कज़ाकों की मदद से मिस्र की मशहूर बंदरगाह सिकंदरिया पर कब्जा कर लेगा। फिर इस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता हिसार तंग होता चला जाएगा। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की जिंदगी में भी शाह यरूशलेम ने मिस्र के एक और अहम साहिली शहर दमियात पर कब्जा करने की कोशिश की थी, मगर सुल्तान आदिल की बरवक्त इमदाद और आफत आसमानी ने उसकी मनसूबाबंदी को खाक में मिला दिया था। मगर अब सूरत हाल पहले से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की वफात और मुसलमान उमरा के जाती इख्तलाफात ने शाह अमूरी को पूरा यकीन दिला दिया था कि इस बार उसे यकीनी तौर पर फतह हासिल होगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी तूफान बरकोबाद की तरह काहिरा पहुंचा और अपनी रफीकाए हयात को कसरे खिलाफत में छोड़कर सिकंदरिया की तरफ बढ़ा। उसकी बर्क रफ्तारी का यह आलम था कि 12 घंटों का तवील सफर सिर्फ 6 घंटे में तय किया। उस वक्त सलीबियों का बहरी बेड़ा तकरीबन 3/4 फासला तय कर चुका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरी तौर पर अपने बहरी दस्ते को हुक्म दिया कि वो बिला ताखिर समंदरी हदूद छोड़कर सिकंदरिया के साहिल पर पहुंच जाए। अपने अमीर का फरमान सुनकर मुसलमान सिपाहियों को शदीद हैरत हुई थी। फिर जब वो बहरी दस्ता किनारे पर पहुंचा तो सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने फौजियों का मुंतजिर था। फिर वो तमाम सिपाहियों को लेकर सिकंदरिया के किले की तरफ बढ़ा। सारे फौजी अपने अमीर की मंसूबाबंदी को समझने से कासिर थे। सलीबी बेड़ा किसी मुजाहमत के बगैर आगे बढ़ रहा था। ईसाई सालार को इस बात पर हैरत थी कि सलाहुद्दीन ने समंदरी हदूद को खुला क्यों छोड़ा। सलीबी बेड़े ने वो रात खुले समंदर में गुजारी। ईसाई फौजी साहिल के करीब पहुंच चुके थे। तमाम फौजी माहिरीन रात भर आपस में मशवरे करते रहे और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी एक नौजवान और ना तजर्बाकार सालार है। उसने माजी के वाकयात के पेश नज़र अपनी सारी फौजी ताकत दमियात के साहिली शहर पर लगा दी होगी और सिकंदरिया को इसलिए खुला छोड़ दिया होगा कि इधर से सलीबियों के हमले का कोई खतरा नहीं है। उन कियास आराइयों और मफरूजात की एक बड़ी वजह शाह यरूशलेम अमूरी का वो खत भी था जिसमें उसने तहरीर किया था कि हमें महाज बदल कर हमला करना चाहिए। इस तरह हम दुश्मन की बेखबरी से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। फिर जब सूरज तलु हुआ तो सिकंदरिया के साहिल पर मिस्री फौज का नामो निशान तक नहीं था। सलीबियों को यकीन आ गया कि सलाहुद्दीन ने सिकंदरिया को महफूज इलाका समझकर उसके दिफाई इंतजामात पर कोई खास तवज्जो नहीं दी है। ये सोचकर ईसाई बहरी कज़ाकों ने सलीब का नारा बुलंद किया और बेनियाम शमशीरों के साथ साहिल पर उतरने लगे। सलीबी सिपाहियों की तादाद 10,000 के करीब थी। फिर वो मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगे, यहां तक कि शहर की फसील तक पहुंच गए और उन्हें मुजाहमत के जाहिरी आसार नजर न आए। ये सलीबियों के लिए बड़ा फिक्र अंगेज लम्हा था। उन्होंने किसी नामालूम खतरे का एहसास करते हुए अपनी पेशकदमी रोक दी। बहरी कज़ाकों के सरगना बोराल ने अपने जंगी मुशीरों को मुखातिब करते हुए कहा, मैंने आज तक किसी महाज़े जंग पर ऐसा सन्नाटा नहीं देखा। दूर तक कोई आदमजाद ही नजर नहीं आता। मेरा जाती ख्याल है कि यह सलाहुद्दीन अय्यूबी की कोई चाल है। वाकई वो सलाहुद्दीन की जंगी चाल ही थी। जब बोराल के सिपाही लौटकर सिकंदरिया के साहिल तक वापस जाना चाहते थे तो मुसलमान सिपाहियों ने अपनी कमीन गाहों से निकलकर सलीबियों को चारों तरफ से घेर लिया। इस्लामी लश्कर की ये कमीन गाहें बड़े अजीब अंदाज में तामीर की गई थी। चंद साल पहले दमियात पर हमले के वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी को तजर्बा हो चुका था कि साहिली शहरों की हिफाजत बहुत जरूरी है। नतीजतन उसने तमाम साहिली शहरों के गिर्द गहरी खंदकें खुदवा दी थी। आमतौर पर उस किस्म की खंदकों को पानी से लबरेज रखा जाता है, मगर ये सारे इंतजामात उन इलाकों में मुमकिन है जहां पानी के बड़े बड़े जखायर मौजूद होते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में यह सहूलत मुयस्सर न होने के बायस सिकंदरिया की खंदकों को पानी से भरा नहीं जा सकता था। इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फितरी जिहानत से एक नया और अनोखा तरीका इख्तियार किया था। उन सारी खंदकों को पत्थरों से बंद कर दिया गया था
उन तमाम पत्थरों में छोटे छोटे सुराख थे जिनके जरिए बाहर की ताज़ा हवा खंदकों के अंदर दाखिल होती थी ताकि खंदकों में छुपे हुए सिपाही सांस ले सकें। उस तवील खंदक में हर 10 गज के बाद एक बहुत हल्का पत्थर था जिसे आसानी के साथ उठाकर मुसल्लह सिपाही मुख्तसर तरीन वक्त में बाहर आ सकते थे। फिर जब सलीबी सिपाही शहर पनाह के दरवाजे तक आ गए और फिर उन्होंने किसी नामालूम खतरे के एहसास से वापसी का इरादा किया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के तमाम सिपाही चारों तरफ से निकल आए थे और सलीबी बहरी कज़ाक बुरी तरह महसूर होकर रह गए थे। उसके बाद एक खून रेज जंग शुरू हो गई जो 6 घंटे तक जारी रही। उस जंग में 300 मुसलमानों ने शहादत का दर्जा हासिल किया। उसके बरक्स सलीबियों की तादाद 10,000 के करीब थी। 8,000 कत्ल कर दिए गए, बाकी ईसाइयों को कैदी बना लिया गया और तमाम बहरी जहाज मुसलमानों के कब्जे में आ गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी के हक में यह एक बहुत ही नफा बख्श फतह थी।